हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूं आयुषी। जैसा कि आपको पता है, हमारी ए टू जेड ईडियम्स की सीरीज़ चल रही है। जितने भी आपके रेलेवेंट ईडियम्स हैं, इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं, जे लेटर तक के, वो मैंने अपनी इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप उन्हें बाद में देख सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ईडियम्स को, जो आपके पेपर में अक्सर देखे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास कीप एन आई ऑन। ये तो आप डेली स्पीकिंग में भी देख सकते हैं। कीप एन आई ऑन मतलब क्या होता है? मॉनिटर समवन, किसी पर नज़र रखना। एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर एक्स कीप्स एन आई ऑन हिज सन व्हेन ही गोज आउट। मिस्टर एक्स क्या करते हैं? अपने बेटे पर नज़र रखते हैं जब भी वो बाहर जाता है। तो क्या बना एग्जाम्पल? मिस्टर एक्स अपने बेटे पर नज़र रखते हैं, यानी कि मॉनिटर करते हैं। कीप एन आई ऑन हिम व्हेन ही गोज आउट। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नो द रोप्स। नो द रोप्स का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल्स। सारी डिटेल्स पता होना किसी भी चीज़ के बारे में। एग्जाम्पल देखिए। आई नो द रोप्स ऑफ दिस असाइनमेंट। मैं इस असाइनमेंट की सारी डिटेल जानता हूँ। बारीक से बारीक डिटेल भी मुझे पता है। देखिए, आप इस वाली इडियम को तो अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इम्प्रेसिव है। अगर आप इसे किसी के भी सामने बोलेंगे तो आपका बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन जमेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है रिलेटिव्स, यानी कि रिश्तेदार, जिससे हम मोस्टली बचते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो हिज ऑल किथ एंड किन्स वेरी वेल। मैं उसकी सभी रिलेटिव्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्लियर हुआ? देखिए, सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाकर भी आपको ईडियम का मीनिंग क्लियर हो जाता है। तो प्लीज़ आप एक एक एग्जाम्पल उसका ज़रूर साथ में बनाते चलें। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कीप अब्रेस्ट ऑफ। कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है कीप वन सेल्फ अपडेटेड। अपडेटेड रखना, यानी कि अपने आप को करंट अफेयर्स के साथ जोड़े रखना, अपने आप को डे टू डे लाइफ में बिल्कुल अपडेटेड रखना। एग्जाम्पल देखते हैं। आई ट्राई टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट न्यूज़। मैं क्या करता हूँ? मैं जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं उससे अपने आप को एकदम अपडेटेड रखता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि अचीव टू रिजल्ट्स विद अ सिंगल एफर्ट, यानी कि एक तीर दो निशाने, एक ही तीर से आपने दो दो चीज़ें अचीव कर ली। ये वो वाला एक ईडियम है। एग्जाम्पल देखते हैं। वी कैन किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन बाय विजिटिंग हर वैन वी गो टू द मार्केट। हम एक तीर दो निशाने वाले काम कर सकते हैं, यानी कि जब हम मार्केट जा रहे हैं तो हम उसके घर भी होकर जा सकते हैं, यानी कि एक छोटी सी विजिट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी कंसर्न है आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। या आप वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप हमें उसे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके लिए वो ज़रूर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कीप अंडर रैप्स। कीप अंडर रैप्स का मतलब होता है कीप अ सीक्रेट। कोई भी एक सीक्रेट रखना, राज रखना। एग्जाम्पल देखिए। आई अश्योर यू आई विल कीप योर सीक्रेट अंडर रैप्स। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारा सीक्रेट हमेशा क्या रखूँगा? छुपा कर रखूँगा, किसी को भी नहीं बताऊँगा। क्लियर हुआ? अंडर द रैप्स। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैटल ऑफ फिश। कैटल ऑफ फिश का मतलब होता है अ रियल मैस, यानी कि एक रियल प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो एग्जांपल, दिस न्यू पॉलिसी इज़ अ कैटल ऑफ फिश। ये न्यू पॉलिसी जो हमारी कंपनी में लाई गई है वो क्या है? सच में एक मैस है, यानी कि उससे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। क्लियर हुआ? चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वो इम्पॉर्टेंट ईडियम्स हैं जो आपके पेपर में अक्सर देखे जाते हैं। मैंने कुछ भी उठाकर कहीं से भी यहाँ पर नहीं दिया है, आप इन्हें लाइटली बिल्कुल ना लें। देखते हैं नेक्स्ट। कीप चिन अप। कीप चिन अप का मतलब होता है स्टे चेयरफुल इन बैड टाइम्स, यानी कि बुरी परिस्थितियों में भी अपने आप को हमेशा कैसा रखना? चेयरफुल रखना, एकदम खुश रहना। एग्जाम्पल देखिए। आई नो इट्स नॉट ईजी फॉर यू बट यू शुड कीप योर चिन अप। मुझे पता है, आई नो इट्स नॉट ईजी फॉर यू, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है, बट लेकिन यू शुड कीप योर चिन अप, आपको क्या रखना चाहिए? आपको अपना चिन, यानी कि अपने आप को क्या रखना चाहिए? आपको अपने आप को खुश रखना चाहिए, अपने आप को लो फील बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। तो ये थे आपके जे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ईडियम्स।
आपके केस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ईडियम्स मैंने सारे आपको करा दिए हैं। आप इन्हें लाइटली बिल्कुल ना लें, अपने पेपर से पहले एक बार इन्हें ज़रूर देख लें, आपके ज़रूर हेल्प करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।